हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी फिट ऑन हैप्पीनेस विद योगा। वैसे तो अष्टांग योग सबने सुना होगा, पर अष्टांग योग के इन 8 अंगों को कम लोग ही जानते हैं। अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि जो व्यक्ति जीवन में खुशी एवं स्वस्थ रहना चाहता है उसके लिए भी है। अष्टांग योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जीवन में ज्ञान के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और खुश एवं स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पतंजलि के योग सूत्र अष्टांग योग की। अष्टांग योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भागों का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले अंग की। पहला अंग है यम। यम का मतलब है संस्कार, संयम और सामाजिक अनुशासन। यम के द्वारा हम अपने सामाजिक व्यवहार को व्यक्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 प्रकार बताए हैं। अहिंसा मतलब हमें सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्राणी या किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य सत्य मतलब सच्चाई, हमें किसी भी प्राणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। अहिस्ते अहिस्ते मतलब चोरी ना करना, हमें किसी भी प्राणी के हक को नहीं चुराना चाहिए और छीनना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के समान जीवन जीना, मतलब मन इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण रखना। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना, हमें आवश्यकता से अधिक किसी भी प्रकार की वस्तु को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यम का पालन सिर्फ एक योगी व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। अष्टांग योग का सेकंड अंग है नियम। नियम मतलब अनुशासन, पंक्चुअलिटी, मतलब हमें अपना व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिए। नियम का पालन करने से हम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं। नियम 5 प्रकार के हैं। शौच मतलब शुद्धता। शुद्धता भी 2 प्रकार की होती है, बाहर की और अंदर की। बाहर की शुद्धता में बाहर का वातावरण, हमारा शरीर, हमारा रहन सहन आता है। अंदर की शुद्धता में हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। संतोष मतलब संतुष्टि, हमें दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश सभी परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, यही संतोष है। तप तप मतलब तपस्या, स्ट्रगल, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना। स्वाध्याय मतलब जिस अध्ययन प्रक्रिया या जिन पुस्तकों को पढ़ने से स्वयं को जानने में सहायता मिले उसे स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान मतलब हमारे सभी कर्म और कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना ही ईश्वर प्रणिधान है। योग का तीसरा अंग है आसन। आसन शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें स्थिरता और सुख का आभास हो। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन उपयोगी है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आयाम मतलब खिंचाव या फैलाव। प्राण का विस्तार करना या उसे बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम सांस लेने की योग कला है। प्राणायाम के द्वारा फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है 5 इंद्रियों का ध्यान एक ही जगह पर खींचना, अर्थात शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध आदि की आसक्ति न होना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के प्रयास से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अष्टांग योग का 6वां अंग है धारणा। धारणा का मतलब धारण करना। मन में जब किसी भी विषय को पूर्णतः धारण करने की योग्यता आ जाती है उसे धारणा कहते हैं। धारणा मतलब एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। धारणा ध्यान की नींव है। कंसंट्रेशन के लिए हमें मन की चंचलता को दूर करना होता है। जब ये चंचलता दूर हो जाती है और मन एकाग्र होने लगता है तो उस स्थिति को मेडिटेशन मतलब ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग का 8वां व आखिरी अंग है समाधि। ध्यान की अवस्था में साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे आसपास का तो छोड़ो, खुद का भी ध्यान ना रहे, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि के लिए हमें पहले 7 अंगों का पालन करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, जब अष्टांग योग का अभ्यास डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ किया जाता है तो न केवल शरीर की बल्कि मन की भी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, अष्टांग योग को हम सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज समझते थे, पर अष्टांग योग फिजिकल एक्सरसाइज ना होकर जीवन जीने की एक कला है जिसके अंदर न केवल आसन प्राणायाम ही आते हैं बल्कि बाकी सभी अंगों का भी
उतना ही महत्व है। तो दोस्तों, अगर अष्टांग योग के बारे में आपको कुछ नया पता चला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।